जिले के तहत आने वाले चांडिल डैम की कहानी अब आपको सुनाते हैं। भले ही पर्यटकों के बीच अपनी अलग पहचान इसने बना रखी है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बिजली उत्पादन और सिंचाई तो दूर की बात है, विस्थापितों को मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत बना ये डैम कुल मिलाकर सफेद हाथी ही बना हुआ है, जहां से किसी को कभी कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, विस्थापन जरूर हुआ और लोग मुआवजे के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं इस खबर से जुड़ी हुई। क्या आपने कभी सफेद हाथी देखा है? शायद टीवी पर या चिड़ियाघर में? नहीं देखा? कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं सफेद हाथी। ये है सफेद हाथी। अरे इसलिए नहीं कि ये बड़ा है, इसलिए भी नहीं कि ये सफेद सफेद चमक रहा है। ये स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत बना हुआ डैम है। जब परियोजना के पूर्ण होने की अवधि ही अनंत काल है, तो ये डैम तो हुआ कि नहीं सफेद हाथी। लेकिन ये कहानी इस चांडिल डैम की भी नहीं, बल्कि इस डैम के निर्माण के दौरान डूबने वाले गांव के विस्थापितों के मुआवजे के डूबने की है। दशकों पहले शुरू हुई इस परियोजना में डैम तो 35-40 साल में किसी तरह बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक विस्थापित गांव के ग्रामीणों को पूर्ण रूप से मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। यहाँ के विस्थापित 116 गांव को मुआवजा मिलना है। यहाँ पहले 67 गांव को ही मुआवजा मिल रहा था, ये अब घटकर 43 गांव पर सिमट गया है। बाकी के गांव मुआवजे के लिए हैं संघर्षरत। हम इस सिलसिले में 30 तारीख को, पिछले 30 तारीख को दुलमी में एक मीटिंग रखा गया था कि अभी जिस टाइप का पेंडिंग है पेमेंट, मुआवजा अभी पेंडिंग है। इस मामले में पेंडिंग रहते हुए भी स्टोरेज करना मानवाधिकार का उल्लंघन है कि आप पहले पेमेंट करिए, प्रॉपर रेगुलेट करिए, तो उसके बाद हम लोग अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन हमने जब उच्च अधिकारी से बात की है, उन्होंने कहा कि ऊपर से हम लोग का फंड में पैसा है नहीं, तो हम लोग पेमेंट कैसे करेंगे। गांव के विस्थापितों का साफ कहना है कि प्रक्रिया में देरी की बात समझी जा सकती है, लेकिन मुआवजा कवरेज वाले गांव की संख्या बढ़नी चाहिए थी, पर ये घट रही है। ये मामला समझ से परे है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो दस्तावेज और आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहे हैं? जाएगा तो जाएगा कहाँ, सवाल है। क्या करेगा, क्या खाएगा? नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं। इस तरह विस्थापित का बदहाली है, और पूरा विस्थापित गांव में यही है, सिर्फ इंचागढ़ में ही नहीं। और बेवजह पानी को पकड़ के हर साल डुबाया जा रहा है बिना मतलब का। तो ऐसे ही डुबा देने से हो जाएगा कि उसका जो नियम है, जो नीति है, नीति अनुसार कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए तो सीबीआई जांच का हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होने पर ये सब दलाली उलाली सब पकड़ा जाएगा। स्वर्णरेखा परियोजना 1978 का प्रोजेक्ट है, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। 1978 से हम लोग विस्थापित जितने सब है, सभी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ तक 89 गाँव का मतलब है, तो उसका कमा दिया, तो उसको नहीं कमाना चाहिए। 43 गाँव नहीं, उसको और बढ़ाना चाहिए, जो कि सरकार कमा रहा है, उसको कम कर रहा है। डैम बना तो लोगों ने जमीन दी, आज ना तो मुआवजा ही मिल पाया है और ना पुनर्वास ही सही तरीके से हो पाया है। और तो और डैम से सिंचाई, बिजली उत्पादन का मकसद तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टे जब तब फाटक खुलता है तो आज भी विस्थापित ही परेशान होते हैं। करोड़ रुपया जमा है, विस्थापित कहाँ किया, उसको खोजबीन करना चाहिए और पेमेंट करना चाहिए। उसी तरह ये जो वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है, ये पूरा पूरी गलत है। ये मात्र 183 के रेंज में जो गांव आएगा उसका ही पेमेंट कर। इसके पहले 198 यानी 116 गांव को का पेमेंट, जो भी पेमेंट मांग रहा था, जो पेमेंट आ रहा था, उसको देने का
बात के काम चल रहा था, उसको रोक करके 83 रेंज के गांव को ही पेमेंट देना ये गलत है। ये परियोजना लोगों के लिए कितनी मददगार है, इसका आकलन तो तभी हो पाएगा जब इससे जुड़ी सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। फिलहाल विस्थापितों की समस्याएं कब तक दूर होती हैं, इंतजार इसी का है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चांडिल से बसंत साहू की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी बसंत साहू का और उनसे जानते क्या है कुछ पूरा मामला। बसंत जी मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, हमारा जो चांडिल सुवर्णरेखा परियोजना जो एक बहुत उद्देश्य परियोजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ बहुत दिन से तो हुआ नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, आज 35-40 साल से 116 गांव जो डूबी क्षेत्र में आते हैं, डूबी क्षेत्र में से पहले तो इन लोग एक काम किया कि RL 189 से भुगतान करने का निर्णय लिया और ये 35 से 40 साल तक चलते आया। अब हमारा झारखंड सरकार का सरकार बना हुआ है और जल संसाधन सचिव जो है ये बढ़ा करके नहीं माने गांव को बढ़ा करके नहीं करके ये क्या क्या अभी 184 RL का भुगतान करना चाह रहा है, जिसमें 43 गांव आ रहा है और जबकि पहले 64 गांव आ रहा था, तो 64 गांव से अब 43 कर दिया। तो इस तरह से किस आधार पर, ऐसे ही तो माने 89 जो RL था 35 से 40 साल से लोगों को डुबा रहा है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है और सरकार अभी 64 को नहीं बढ़ा करके अभी घटा रहा है, जिसके कारण यहाँ जो भी विस्थापित है सब अपना डरे समय रहते हैं, घर भी खाली नहीं कर पा रहा है। जबकि इन लोगों का चिट्ठी जो है, हमारे पास जो चिट्ठी उपलब्ध मिला है, हमारा न्यूज 11 को जो चिट्ठी लगा है दिनांक आपका 24/6/2013 और 605, उसमें फर्स्ट मैंने जो था 185 RL में 17 गांव को करना था, उसके बाद 192 में 65 गांव को करना था और इसी तरह से आपका जो निश्चित तौर पर तो ये जानकारी आपने दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और उम्मीद करेंगे कि इस खबरों को संज्ञान में ले सरकार और जो विस्थापित परिवार है उन्हें मुआवजा मिले, राहत मिले। बहुत शुक्रिया बसंत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी।